हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ आरटीएल क्वेरीज के बारे में। देखो, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है और ज़्यादा बड़ा रहने नहीं वाला, मे बी 3-4 मिनट का मैक्सिमम पार्ट रहेगा ये। बट ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंटरव्यूज में भी काफ़ी हेल्प करेगा और जब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एलिमेंट्स की टेस्टिंग करोगे तो आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर भी आपकी हेल्प करने वाला है। ऑल राइट, सो इसका पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या है कहने का, ये समझ लेते हैं। लास्ट के 7-8 पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी आरटीएल क्वेरीज डिस्कस करी थी। आरटीएल क्वेरीज मतलब रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी क्वेरीज, जिससे हमने ये देखा कि एक एलिमेंट को कैसे कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। मान लो आप एक बटन को टेस्ट करना चाहते हो तो आप उसको बाय रोल भी टेस्ट कर सकते हो, बाय टेक्स्ट भी टेस्ट कर सकते हो, बाय टेस्ट आईडी भी टेस्ट कर सकते हो। मैं आपको और क्लियरिटी के लिए जो इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना वो दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गया, यहाँ पे कोर एपीआईज के अंदर गया और ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं किसी भी एलिमेंट को टेस्ट करने के लिए, बाय रोल, बाय लेबल, बाय प्लेस होल्डर, बाय टेक्स्ट। ये सारे के सारे ऑप्शंस हम लोगों ने इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर कर लिए। अगर आप देखोगे तो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल भी जाएंगे, राइट। बट पॉइंट यहाँ पे इस पार्ट का ये है कि मान लो आपको एक बटन की या फिर किसी भी एलिमेंट की टेस्टिंग करनी है और इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए? बाय रोल यूज करना चाहिए, बाय टाइटल यूज करना चाहिए, बाय टेस्ट आईडी चूज करना चाहिए, राइट। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हम लोग देखें ना तो यहाँ पे ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए बाय रोल। जो आपको ऑर्डर दिख रहा है ना, यही वाला ऑर्डर फॉलो कर लो तो ये इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करता है। अगर आप किसी भी एलिमेंट को टेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले बाय रोल के हिसाब से टेस्ट करो, और उसके अंदर अगर रोल अवेलेबल नहीं है तो फिर जाओ आप लेबल टेक्स्ट के ऊपर। अगर लेबल भी अवेलेबल नहीं है तो प्लेस होल्डर, अगर प्लेस होल्डर भी अवेलेबल नहीं है तो बाय टेस्ट आईडी, अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो फिर इसकी खुद से एक टेस्ट आईडी डिक्लेयर कर लो और उससे उसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो उन्होंने बाय डिफॉल्ट एक ऑर्डर सेट कर रखा है, इसी ऑर्डर से आप प्रायोरिटी दे सकते हो कि जब भी आपको कोई एलिमेंट टेस्ट करना होगा तो सबसे पहले देखो कि क्या उसके ऊपर रोल अप्लाई हो सकता है। इवन डोंट वेरी, अगर आप ये समझ रहे हो ना कि रोल से कैसे टेस्टिंग करेंगे तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट देखनी चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने ना हर एक चीज कवर करी है, बाय रोल और उसके बाद में बाय लेबल टेक्स्ट, उसके बाद में बाय प्लेस होल्डर, बाय टेक्स्ट, बाय टेस्ट आईडी, राइट। सारी की सारी चीजें कवर करी हैं। सो अगर रोल अवेलेबल नहीं है तो आपको लेबल चेक करना है, लेबल भी अवेलेबल नहीं है तो इसके जो नीचे नीचे ऑप्शंस हैं वो दिखते रहने हैं। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो खुद से फिर आप लोग एक टेस्ट आईडी दे सकते हो, ऑल राइट। बट कुछ चीजें ना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भी डिपेंड करती हैं। जैसे कि अगर मान लो आप किसी इनपुट एलिमेंट की टेस्टिंग कर रहे हो, अब इनपुट एलिमेंट से खाली मेरा टेक्स्ट बॉक्स से नहीं है, मैं टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, बटन और रेडियो बटन, टेक्स्ट एरिया, इन सब की बात कर रहा हूं, तो वहां पे आपको रोल्स अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। तो उनके रोल से टेस्टिंग कर सकते हो। अब अगर मान लो आप किसी एक एलिमेंट की ऐसी की टेस्टिंग कर रहे हो जहां पे लक बाय चांस रोल अवेलेबल नहीं है, तो लेबल पे चले जाओ। फॉर्म की बात कर रहा हूं, फॉर्म के अंदर आपको या तो लेबल मिलेगा या फिर प्लेस होल्डर मिलेगा, बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आपके पास मान लो फॉर्म के बाहर कोई एलिमेंट है, मान लो जिसके आपको डिव की टेस्टिंग करनी है, पैराग्राफ की टेस्टिंग करनी है, तो बाय टेक्स्ट भी कर सकते हो। और अगर आपके पास फॉर्म नहीं है, नॉर्मल इनपुट बॉक्स है, तो बाय डिस्प्ले वैल्यू से भी आप टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको इमेजेस की टेस्टिंग करनी है तो बाय ऑल्ट टैग का यूज करो, वो बेटर है। अगर आपको किसी आइकन की टेस्टिंग करनी है तो बाय टाइटल करो, वो सबसे बेटर है। और कुछ भी नहीं मिल रहा तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बाय टेस्ट आईडी आप लोग चाहो तो उसको टेस्ट कर सकते हो। और ये आपको काफ़ी ऑप्शंस भी देता है कि आप खुद से जो आईडी है उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, टेस्ट आईडी को, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और नेक्स्ट वाले पार्ट से हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और कुछ व्यूवर्स कह रहे हैं कि जल्दी से एपीआई की टेस्टिंग भी लेके आओ, फंक्शन वॉकिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताओ। डोंट वरी, बाय ऑर्डर चल रहे हैं हम लोग, सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक हम लोग मिस नहीं करने वाले। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लेना, एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे देना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। इससे देखो आपको कुछ पे नहीं करना, आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत क्विकली एक क्लिक से आप ये चीज़ें कर सकते हो, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस को लेके आ पाता हूँ। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।